तो मिडिल ईस्ट में समीकरण बदलने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा प्लान कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि ईरान के निर्वासित प्रिंस ने खामनेई को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने अमेरिका की धरती से बड़ा बयान दे डाला है। रेजा पहलवी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में सत्ता का बदलाव हो। क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या अमेरिका ने खामेनेई का गेम ओवर कर दिया है? एक तरफ तो ईरान के खिलाफ इजराइल हमलावर है, ईरान के मोहरों का समूल नाश का प्रण लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में नया समीकरण तय करने में लगा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सभी मोहरों को फिट कर रहा है। बिना लड़ाई के ही ईरान को कमजोर करने की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। ईरान में अमेरिका अपना पिट्ठू बिठाना चाहता है, जिससे वो मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में रख सके। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से अमेरिका ने इराक में किया है। इराक में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार है, लिहाजा बिना लड़ाई के अमेरिका का इस इलाके पर कंट्रोल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी ने बड़ा बयान दिया है। यह बयान उन्होंने अमेरिका की धरती से दिया है। 45 years ago, my country was taken hostage. मध्य पूर्व के मेरे मित्रों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि खामेनेई शासन ने हमें लगभग आधी सदी तक बंधक बना रखा है। मैं जानता हूं कि बदलाव से अव्यवस्था पैदा हो सकती है, लेकिन डरिए मत, हम सत्ता शून्यता नहीं पैदा होने देंगे। इस्लामिक रिपब्लिक सीरिया, इराक, लेबनान में सांप्रदायिक संघर्षों को बढ़ावा देता है। फिलिस्तीनियों को ये ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तेहरान में तानाशाही ईरानी राष्ट्रवाद की आड़ में युद्ध के उन्माद को छिपा रही है, लेकिन वो ईरान की जनता की बात नहीं करती। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसे इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया गया। इसी साल 26 साल से सत्ता पर काबिज शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को गद्दी छोड़कर ईरान से निर्वासित होना पड़ा था। रजा पहलवी ईरान के राजा मोहम्मद रजा पहलवी की दूसरी संतान है। उनके बेटे रजा पहलवी वर्तमान समय में पहलवी घराने के वारिस हैं और अमेरिका में रहते हैं। रजा पहलवी ने अमेरिका में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान की स्थापना की हुई है और ईरान की इस्लामिक सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक है। पिता की मौत के बाद ही उन्होंने खुद को शहंशाह घोषित कर दिया था। अपनी वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है कि ईरान को लोकतांत्रिक देश बनाने की जरूरत है और मानवाधिकारों में छूट देने की आवश्यकता है। ईरान के निर्वासित प्रिंस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ईरान के खिलाफ आक्रामक है। ईरान में लंबे समय से कुछ विपक्षी गुट और राजनीतिक असंतोष के स्वर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें दबाने में हर बार सफल हुई है। हालांकि अगर इजराइल पर हमला करने के बाद बड़े पैमाने पर ईरान के हाथ असफलता लगती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता है तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन तख्ता पलट जैसे बड़े कदम उठाने के लिए व्यापक जन समर्थन और सैन्य समर्थन की आवश्यकता होगी। अगर अमेरिका ऐसा करने में कामयाब होता है तो कुछ भी हो सकता है। चाहे खमेनी हो चाहे कोई भी हो, ये सब राजाओं की तरह रहते हैं। इनका एक्चुअली देश से कहीं कोई कंसर्न नहीं है, देश की जनता के लिए कोई कंसर्न नहीं है, कोई डेवलपमेंट के लिए कंसर्न नहीं है, सिवाय टेररिज्म और दुनिया में एक युद्ध की सिचुएशन के और कोई तरीका नहीं निकलता आ रहा। मुझे लगता है कि ईरान की जनता इंक्रीजिंगली तकलीफ में है अपने खमेनी से, और शायद आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर में इस तरह का तख्ता पलट होना, एक प्रोटेस्ट होना बहुत ही लाइकली है। एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि ईरान अपने आप को टेररिज्म से शायद अलग करे, और उसका करने का तरीका होगा कि खमेनी से अलग करे, हिजबुल्लाह से अलग करे, हमास से अलग करे, हूती से अलग करे।
ईरान और इजराइल के बीच अभी फिलहाल संघर्ष है, खुलकर युद्ध नहीं हो रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है वो ईरान और इजराइल के मोहरों के बीच में है। लेकिन अगर विवाद ज्यादा बढ़ता है तो क्षेत्रीय असर भी होगा, जिसमें अन्य शक्तियां जैसे सऊदी अरब, रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। ईरान के प्रति इन देशों का रुख भी किसी तख्ता पलट या आंतरिक बदलाव पर प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल कई जानकार बताते हैं कि अभी भी तख्ता पलट के पूर्वानुमान लगाना काफी कठिन है, क्योंकि यह तभी संभव हो सकता है कि अगर इजराइल पर हमले के बाद ईरान को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा तो आंतरिक असंतोष तेजी से बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तख्ता पलट की स्थिति उभर सकती है, लेकिन इसकी संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। ईरान की मौजूदा नेतृत्व के पास देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर कड़ा नियंत्रण है, जो किसी भी तख्ता पलट की संभावना को कम करता है। टीम न्यूज़ नेशन। क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या अमेरिका ने खामेनेई का गेम ओवर कर दिया है? एक तरफ तो ईरान के खिलाफ इजराइल हमलावर है, ईरान के मोहरों का समूल नाश का प्रण लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में नया समीकरण तय करने में लगा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सभी मोहरों को फिट कर रहा है। बिना लड़ाई के ही ईरान को कमजोर करने की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। ईरान में अमेरिका अपना पिट्ठू बिठाना चाहता है, जिससे वो मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में रख सके, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से अमेरिका ने इराक में किया है। इराक में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार है, लिहाजा बिना लड़ाई के अमेरिका का इस इलाके पर कंट्रोल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी ने बड़ा बयान दिया है। यह बयान उन्होंने अमेरिका की धरती से दिया है। 45 years ago, my country was taken hostage by a मध्य पूर्व के मेरे मित्रों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि खामेनेई शासन ने हमें लगभग आधी सदी तक बंधक बना रखा है। मैं जानता हूं कि बदलाव से अव्यवस्था पैदा हो सकती है, लेकिन डरिए मत, हम सत्ता शून्यता नहीं पैदा होने देंगे। इस्लामिक रिपब्लिक सीरिया, इराक, लेबनान में सांप्रदायिक संघर्षों को बढ़ावा देता है। फिलिस्तीनियों को ये ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तेहरान में तानाशाही ईरानी राष्ट्रवाद की आड़ में युद्ध के उन्माद को छिपा रही है, लेकिन वो ईरान की जनता की बात नहीं करती। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसे इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया गया। इसी साल 26 साल से सत्ता पर काबिज शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को गद्दी छोड़कर ईरान से निर्वासित होना पड़ा था। रजा पहलवी ईरान के राजा मोहम्मद रजा पहलवी की दूसरी संतान है। उनके बेटे रजा पहलवी वर्तमान समय में पहलवी घराने के वारिस हैं और अमेरिका में रहते हैं। रजा पहलवी ने अमेरिका में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान की स्थापना की हुई है और ईरान की इस्लामिक सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक है। पिता की मौत के बाद ही उन्होंने खुद को शहंशाह घोषित कर दिया था। अपनी वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है कि ईरान को लोकतांत्रिक देश बनाने की जरूरत है और मानवाधिकारों में छूट देने की आवश्यकता है। ईरान के निर्वासित प्रिंस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ईरान के खिलाफ आक्रामक है। ईरान में लंबे समय से कुछ विपक्षी गुट और राजनीतिक असंतोष के स्वर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें दबाने में हर बार सफल हुई है। हालांकि अगर इजराइल पर हमला करने के बाद बड़े पैमाने पर ईरान के हाथ असफलता लगती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता है तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन तख्ता पलट जैसे बड़े कदम उठाने के लिए व्यापक जन समर्थन और सैन्य समर्थन की आवश्यकता होगी। अगर अमेरिका ऐसा करने में कामयाब होता है तो कुछ भी हो सकता है।
चाहे खमैनी हो चाहे कोई भी हो, ये सब राजाओं की तरह रहते हैं। इनका एक्चुअली देश से कहीं कोई कंसर्न नहीं है, देश की जनता के लिए कोई कंसर्न नहीं है, कोई डेवलपमेंट के लिए कंसर्न नहीं है, सिवाय टेररिज्म और दुनिया में एक युद्ध की सिचुएशन के और कोई तरीका नहीं निकलता आ रहा। मुझे लगता है कि ईरान की जनता इंक्रीजिंगली तकलीफ़ में है अपने खमैनी से, और शायद आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर में इस तरह का तख्ता पलट होना, एक प्रोटेस्ट होना बहुत ही लाइकली है। एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि ईरान अपने आप को टेररिज्म से शायद अलग करे, और उसका करने का तरीका होगा कि खमैनी से अलग करे, हिजबुल्लाह से अलग करे, हमास से अलग करे, हूती से अलग करे। ईरान और इजराइल के बीच अभी फिलहाल संघर्ष है, खुलकर युद्ध नहीं हो रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है वो ईरान और इजराइल के मोहरों के बीच में है। लेकिन अगर विवाद ज्यादा बढ़ता है तो क्षेत्रीय असर भी होगा, जिसमें अन्य शक्तियां जैसे सऊदी अरब, रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। ईरान के प्रति इन देशों का रुख भी किसी तख्ता पलट या आंतरिक बदलाव पर प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल कई जानकार बताते हैं कि अभी भी तख्ता पलट के पूर्वानुमान लगाना काफी कठिन है, क्योंकि यह तभी संभव हो सकता है कि अगर इजराइल पर हमले के बाद ईरान को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा तो आंतरिक असंतोष तेजी से बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तख्ता पलट की स्थिति उभर सकती है। लेकिन इसकी संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। ईरान की मौजूदा नेतृत्व के पास देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर कड़ा नियंत्रण है, जो किसी भी तख्ता पलट की संभावना को कम करता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें